अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन एंड फोर्स और इसका जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। द लेंथ ऑफ अ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। वो लेंथ है जब कोई ऑब्जेक्ट उसको किसी पाथ को फॉलो करे, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस करेंगे, डिस्टेंस कहेंगे उसे हम। द लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ये था डिस्टेंस से रिलेटेड। आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इस डिस्प्लेसमेंट को हम डी से शो करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसके ऊपर एरो लगाएंगे और इसका यूनिट भी मीटर है। ये मैंने बेटा इधर एक्सप्लेन करने के लिए जब दो पॉइंट्स लिए हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट। ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ए से बी तक का पाथ है जो कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा और इस पाथ की लेंथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रा की है। ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पॉइंट ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब हम आते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी से। स्पीड एंड वेलोसिटी की तरफ आते हैं। पहले हम स्पीड को डिफाइन करेंगे। स्पीड क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस में जो तब्दीली की शरह है उसे हम कहते हैं स्पीड। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब v इज इक्वल टू s ओवर t है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस में तब्दीली की शरह को हम स्पीड कहते हैं। अब डिस्टेंस का हमने यूनिट पढ़ा है मीटर और टाइम का हमारे पास सेकंड। ऐसे यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसको हम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। और ये स्पीड जैसा कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान रेशियो है, डिस्टेंस को हम पढ़ के हैं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो स्पीड है ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस और टाइम में ये रेशियो है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर हम देखते हैं वेलोसिटी को। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को भी हम v से जाहिर करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम एरो हेड लगाएंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह है, d और t इसको लिखेंगे, v इज इक्वल टू d ओवर t। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है और टाइम का सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रेशियो है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, सारा डिस्प्लेसमेंट ओवर जितना उसमें टाइम लगा है, v एवरेज इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी। ये है एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल डी और डेल टी
एज डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे किसी शॉर्टेस्ट वक्फे के अंदर जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब डेल टी अप्रोचेज टू जीरो, टाइम वेरी स्मॉल इंटरवल हो, स्मॉल इंटरवल में जो वेलोसिटी होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेल डी ओवर डेल टी। मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट वक्त के बराबर वक्फों में बराबर डिस्प्लेसमेंट तय करे तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह है। जब डिस्प्लेसमेंट वक्त के बराबर वक्फों में बराबर चेंज हो तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आगे एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एरो हेड लगाते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये है वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। अब हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टोटल टाइम में जो रेशियो है उसको कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। सिमिलरली जैसे हमने वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी पढ़ी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखेंगे। सॉरी, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ये द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वी ओवर डेल टी एज टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। फिर वही बात है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेल वी ओवर डेल टी। किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी वक्त के बराबर वक्फों में बराबर चेंज हो, फर्ज किया 1 सेकंड में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, फिर अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे वो जो वेलोसिटी में तब्दीली है वो यूनिफॉर्म है। इसलिए हम कहेंगे ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन दो तरह के हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन में कहा है वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। अब वेलोसिटी में तब्दीली दो तरह से हो सकती है, या तो वो बढ़ेगी या वो कम होगी। अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब डिसेलरेशन की एग्जांपल ये है, अगर कार चलती जा रही है, आप उस पर सडन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वेलोसिटी में फौरन से तब्दीली आएगी। अब वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है लेकिन वो डिक्रीज हो रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।